नमस्कार, राधे राधे साथियों। अच्छा। हमारे चैनल क्यूरियस श्रद्धा यादव में आप सभी का स्वागत है। अच्छा। स्क्रीन पर आप सभी एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। अच्छा। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। माई चाइल्ड हैज बिकम वेरी स्टबर्न, ही थ्रोज टेंट्रम, अच्छा। हाउ डू आई टेकल दिस इशू। अच्छा। कुछ एक नहीं, लगभग सभी पेरेंट या गार्जियन की ये समस्या रहती है कि बढ़ती उम्र में उनके बच्चों के अंदर जो चिड़चिड़ापन होता है उसको टैकल करना इतना आसान नहीं होता है उनके लिए। तो उसे कैसे टैकल किया जाए, इस प्रिंटिंग के माध्यम से ही हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहले इस पैरा को हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि इंग्लिश वर्जन वाले लोग, या फिर यूँ कहें कि इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं जो अंग्रेजी बोलना और सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल रहेगी। हिंदी वालों के लिए तो खैर मैं बोल ही रही हूँ हिंदी में, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लाभकारी रहेगी ये वीडियो। The first thing that you should do when your child throw a tantrum is to stay calm. Hold your child gently and firmly so that he or she does not harm himself or herself or anyone around. Then move him her away from the source of anger and allow him or her to recover. Distraction is the best way to manage anger. दोस्तों, जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो आप अपने बच्चे को प्यार से सहलाइए, उसे अपनी बाहों में लीजिए, सीने से लगाइए या कंधे पर उसकी पीठ को थपथपाते हुए उसके सर पे आप हाथ फेर सकते हैं। उससे पोलाइटली बात करेंगी, धीमे से उसका नाम लीजिए या प्यार से उसका जो भी आपने निक नेम रखा हुआ है वो कहकर आप उसको बुला सकते हैं। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनके मीनिंग्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं। कैमरा थोड़ा मूव कर रहा है इधर उधर, तो कभी कभी धुंधला भी दिख रहा है, लेकिन मैं प्रॉपर आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैनी टाइम पेरेंट्स फील एम्बेरेस्ड व्हेन द चाइल्ड थ्रू अ टेंट्रम इन पब्लिक। जब लोगों के बीच में बच्चा चिड़चिड़ा होता है तो वहाँ पेरेंट बहुत लज्जित महसूस करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड अबाउट बिहेवियर रूल्स as calmly as possible without bothering about people around you. Try saying you will not get what you want by kicking, shouting, screaming. First calm down and then tell me what you want. After your child has calmed down, discuss the tantrum with your child. Discuss why it is wrong to express his her feeling in this manner. Then positively engage him or her in another pleasant activity. दोस्तों, बच्चा पब्लिक में जब गुस्सा दिखाता है वहाँ में बहुत इंसल्ट फील होती है और ये आम बात है, लेकिन ये समस्या भी हर आमो खास व्यक्ति की है। बढ़ती उम्र में बच्चों के साथ ऐसा होता ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं या कोई समस्या नहीं है। बच्चों के साथ हम सबको टैकल करना पड़ता है। तो यहाँ इस विशेष प्रश्न के माध्यम से या इस पैराग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमें अपने बच्चे को ये बताना होगा कि आपके लाते या घूंसे चलाने से या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से या रोने से आपकी डिमांड पूरी नहीं होने वाली है। आप क्या चाहते हैं बताइए। अगर गार्जियन या माता पिता के अनुसार बच्चे की डिमांड गलत है तो प्लीज़ बच्चे को उस चीज़ को बिल्कुल मुहैया ना कराएं। प्यार से समझाने की कोशिश करें, माइंड डाइवर्ट करें, बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश करें। और हल्का सा वो गुस्सा है बच्चे का, या यूँ कहें कि माइल्ड टेंट्रम है, तो आप मजाके अंदाज में भी बच्चे को टर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ योर चाइल्ड इज स्टबर्न
all family members sit together and can make the ones that he or she may get and list of things he or she may not get. This is called the yes no strategy. Normally, it is observed that if the child wants a candy and mother says no for the same, the child asks the father and the father give the same to the child. This activity would be worst for the child. So please be careful and the child feel entitled to see to his or her demand eventually become stubborn. ध्यान रखिए, अगर बच्चे ने माँ से कुछ मांगा है, माँ ने डिनाई किया है, बच्चा पिता के पास जाएगा. तो अगर माँ ने डिनाई किया है तो पिता को भी मना करना ही पड़ेगा. अदरवाइज बच्चे की आदतें बिगड़ेंगी. माँ के मना करने के बावजूद पिता ने वही चीज उसको मुहैया करा दी तो अगर माँ ने ना किया है पिता को भी ना ही कहना पड़ेगा. माँ ने हाँ कर दिया है, पिता उसको अलाउ कर सकते हैं उस चीज के लिए. ये डिपेंड करता है हर उन अभिभावकों पर. उन्हें ही पता होगा कि उनके बच्चे की डिमांड जायज़ है या नाजायज़. दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन सवाल हमारे बच्चों का है तो मुझे लगता है कि हार्डली 2 से 4 मिनट और खींच लेंगे हम लोग. तो जल्दी से हम बात कर लेते हैं फटाफट. दोस्तों हम बात कर रहे थे द चाइल्ड फील्स एंटाइटल्ड to his or her demand eventually become stubborn. Therefore, if one family members agree to something, the other member should also agree for the same. On the other hand, if member refuse something, everyone else should also refuse. This strategy will surely bring good behavioral change in the child and then he or she will become more understanding if the reason for the denial is explained lovingly. जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि एक तरफ से ना होती है तो दूसरी तरफ से भी बच्चे को ना ही मिलेगी तो बच्चा समझ जाएगा कि कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला है. लेकिन अगर एक तरफ से ना है और दूसरी तरफ से हाँ है तो वहाँ बच्चे के बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. दोस्तों मैं कैमरा सेट कर रही हूँ ताकि लेटर्स मैं खुद ठीक से देख सकूँ. मैं मोबाइल में ही सेट करके पढ़ रही हूँ, बुक से डायरेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ. नेक्स्ट इज नो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट शुड बी meted out to the child. It has deep impact on the child in the long run. Instead, you can use other different techniques for disciplining the child. For example, use ट्रैफिक सिग्नल मेथड. दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये ट्रैफिक सिग्नल मेथड है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है उन्हें संवारने में. मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करती हूँ कैमरा सेट करके. मेक 3 कार्ड्स ऑफ red, green and yellow color. Let the child understand the meaning of the same. If the child misbehaves, show him or her the red card so that he or she understand that this is an unacceptable behavior. After a few minutes, show him or her yellow card and allow him or her to play but within a restricted area. After you see positive changes in the child's behavior, show him or her green card and appreciate his or her positive behavior. हाँ दोस्तों तो हमारी बात अभी पूरी हो गई है. हमारे बच्चे को हम 3 रंग के कार्ड बना करके भी कंट्रोल में कर सकते हैं या फिर यूं कहेंगे उनके व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश हम कर सकते हैं.
जहाँ हम रेड कार्ड बच्चे को दिखाएंगे जस्ट लाइक रेड सिग्नल, तो वहाँ हम सिर्फ उनके मिसबिहेव पर ही रेड कार्ड दिखाएंगे। येलो कार्ड हम बच्चे को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में प्ले करने के लिए या उनकी शैतानी को थोड़ा सा शांत करने के भाव से बच्चे को वो कार्ड दिखाएंगे कि आप अभी भी उसी दायरे में रहकर खेलें या फिर अपनी हरकतें करें कि हमें भी सामने से गुस्सा ना आए। बच्चा समझता है, आंखों ही आंखों में हम बच्चे को बहुत कुछ समझा देते हैं। वहीं जब बच्चा बिल्कुल शांत हो जाता है, उसका स्वभाव एकदम नम्र हो जाता है, तब हम अपने बच्चे को ग्रीन कार्ड दिखाएंगे। और ऑब्वियसली ये टेक्निक हम सबके लिए यूज़फुल रहेगी। काफ़ी देर से मैं इस फोटो पर क्लिक किए हुए हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बच्चों की फीडिंग को यानी कि उनके खाने को लेकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल के बच्चों के खाने को लेकर के बहुत ज़्यादा नखरे हैं। हम बच्चों को खाने के लिए कैसे बहला फुसला सकते हैं या कैसे उनका रूटीन बना सकते हैं, कैसे खाने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं, इसी विषय में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी दोस्त श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। नमस्कार, राधे राधे।